Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And today again we are going to revise all the tenses. So today's topic is the past continuous tense. So in this video we will learn how do we use the past continuous tense and what are the situations where we have to use this tense. So again the mode of teaching would be Hindi and English so that everybody would be able to understand it properly. So without wasting the time, let's get started. So our first situation is, generally this tense is used in many situations. So the first situation is specific time as an interruption. Specific time as an interruption. For example, something was going on in the past and there was an interruption. So let's learn this with a few examples. कुछ examples से इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं. The first example is last night at 6 p.m. Last night हम यहाँ पे last evening भी बोल सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे जो 6 है इसकी जगह हम 9 p.m. भी कर सकते हैं, ठीक है. So 6 थोड़ा सा अजीब लगता है. Last night at 9 p.m. I was eating dinner. So कल रात 9 बजे मैं क्या कर रहा था? I was eating dinner. मैं dinner कर रहा था. Something was going on in the past. Now at midnight, आधी रात को, we were still driving through the desert. हम आधी रात को हम डेजर्ट में से गाड़ी चला रहे थे, मतलब जो आपका रेगिस्तान है उसमें हम गाड़ी चला रहे थे. So now yesterday at this time, कल इस समय I was sitting at my desk. कल इसी समय मैं अपने डेस्क पर बैठा हुआ था. So this is your first situation, specific time as an interruption. Now let's talk about the second situation. Second situation is parallel actions. We talk about parallel actions. Parallel actions क्या होता है? दो काम एक ही समय पर चल रहे थे, दो काम एक ही समय में हो रहे थे. जैसे I was studying while he was making dinner. I was studying while he was making dinner. मतलब I was studying, मैं पढ़ रहा था, जबकि he was making dinner, जबकि वह डिनर बना रहा था, खाना बना रहा था. Now next example is while Ellen was reading. जब Ellen पढ़ रही थी, Tim was watching television. Tim क्या कर रहा था? Tim टेलीविजन देख रहा था. तो इस सिचुएशन में दो काम एक ही समय पर होते हैं, जिसके लिए हमें was verb और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना होता है. Now next example is were you listening while he was talking. तो क्या आप सुन रहे थे जब वह बात कर रहा था? तो आप सुनने का काम भी एक ही समय पे हो रहा था और बात करने का जो काम है वो भी एक ही समय पर हो रहा था. तो दिस इज योर सेकंड सिचुएशन. पैरेलल एक्शंस मतलब दो काम एक ही समय पर होते हैं और उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम वॉज वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. इसकी जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो देख लेते हैं. दो सिचुएशंस बची हैं हमारी. नाउ इंटरप्टेड एक्शंस इन द पास्ट. इंटरप्टेड एक्शंस इन द पास्ट ये हमारी थर्ड सिचुएशन है. इससे ऊपर भी हमने किया था स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन, और ये जो हमारी थर्ड सिचुएशन है इसमें भी हम इंटरप्शन की बात कर रहे हैं. नाउ आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड. अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? व्हेन क्लोज का इस्तेमाल किया है, और व्हेन क्लोज आप हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ. तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था. व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने फोन किया, तब मैं क्या कर रहा था? मैं टीवी देख रहा था. तो यहाँ पर इंटरप्शन हो गया. व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा. अब जब कभी भी सेंटेंस में व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली इस सिचुएशन में, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है. व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा. शी वॉज राइटिंग अ लेटर. सो एक टेंस हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा टेंस हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. When the phone rang, जब फोन बजा. She was writing a novel. जब फोन बजा तो वह एक लेटर लिख रही थी. You were not listening to me. आप मुझे सुन नहीं रहे थे. When I told you to turn the oven off. जब मैंने तुम्हें अवन बंद करने के लिए कहा, तब तुम मुझे सुन नहीं रहे थे. तो ये जो हमारी इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट वाली जो सिचुएशन होती है, इसमें हम क्या करते हैं? सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं. जनरली वी कॉल इट
व्हेन क्लोज, तो इसमें हम व्हेन क्लोज का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन का इस्तेमाल हम इसमें तब करेंगे जब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। हमारी जो लास्ट सिचुएशन है वो होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। हम किसी भी एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरप्टेड एक्शन की ही सेकंड स्टेज होती है। इसमें सीरीज में बहुत सारे काम कंप्लीट होते हैं और ये भी इंटरप्टेड एक्शन ही होता है। जैसे व्हेन आई वॉक्ड इनटू द ऑफिस, व्हेन आई वॉक्ड इनटू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुंचा, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा था, सेवरल पीपल वर बिजीली टाइपिंग, कुछ लोग बहुत बिजी होकर टाइपिंग कर रहे थे। सम वर टॉकिंग ऑन द फोन, कुछ फोन पर बात कर रहे थे। द बॉस वॉज येलिंग डायरेक्शन, और जो बॉस है वो चिल्ला चिल्ला कर निर्देश दे रहा था। एंड कस्टमर्स वर वेटिंग टू बी हेल्प्ड, और जो कस्टमर्स हैं वो अपनी हेल्प किए जाने का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर आप इस सिचुएशन में देखो, पहली जो पार्ट है, पहला जो पार्ट है व्हेन आई वॉक इनटू द ऑफिस, ये हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है यहाँ पे। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि हमारा व्हेन क्लोज आ गया, और बाकी सारा जितना भी है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आप इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी 4 सिचुएशन ही थी। इसमें एक बार सिंटेक्स को देख लेते हैं। सिंटेक्स में क्या यूज करते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद हम वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, और उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर योर सिंटेक्सेस, ये आपके सिंटेक्सेस हैं। आपको जनरली वॉज और वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है रेडी हो जाएगा। इसमें 4 सिचुएशंस होती हैं। देयर आर 4 सिचुएशंस वेयर वी यूज द पास्ट continuous tense. The first situation is specific time as an interruption, second situation is a parallel action, third situation is interrupted actions in the past, and fourth situation is atmosphere. So we use was verb present participle in this tense, that is sufficient for this. So एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहली जो सिचुएशन है स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन, दूसरी जो सिचुएशन है वो हमारी पैरेलल एक्शंस होती है, तीसरी सिचुएशन जो होती है इंटरप्टेड एक्शंस इन द पास्ट, और जो चौथी सिचुएशन होती है एटमॉस्फेयर। जनरली हम इसमें यहाँ पर वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, जब आप इस सिचुएशन को समझेंगे तो थोड़ा बहुत आपको ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा अगर आप टेंसेस को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस किया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है 4 सिचुएशन में यूज किया जाता है, ठीक है, और उन 4 सिचुएशंस में हम वॉज वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं हमारी जिसमें हम व्हेन क्लोज का भी यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के साथ। तो आई होप सो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। सो इसी तरीके से चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।